दो बेटियों वाली बहू पार्ट 2। आ गई मनहूस अपनी दोनों बेटियों को लेकर। पता नहीं क्या सोचकर बेटी पर बेटी पैदा करी है इसने। गुड़िया बेटा, तुम यहाँ बैठकर आराम से खाना खाओ जब तक मैं तुम्हारी छोटी बहन को दूध पिला देती हूँ। माँ, अब जल्दी से छोटी को दूध पिला दो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अब गुड़िया खाना खाने लगती है। परी के पास उसकी बेटी के साथ घर के भी काम थे, जिस वजह से वो गुड़िया को स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा पाती। माँ क्या कर रही हो, जल्दी चलो ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आज फिर मुझे स्कूल में डांट पड़ेगी। हाँ हाँ गुड़िया बेटा, बस 5 मिनट और, तुम्हारी दादी को नाश्ता दे दूँ, फिर चलते हैं। परी घर के कामों में लगी थी और नितिन ऑफिस के लिए निकल रहा था। अपने पिता को ऑफिस जाता देख अब गुड़िया अपने पिता के पास जाती है। पापा, मैं स्कूल के लिए लेट हो गई हूँ, आज आप मुझे छोड़ दो, माँ घर के कामों में बिजी है। मेरे पास फालतू का समय नहीं है, अपनी माँ से बोलो। और अगर उसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है तो तुम्हें स्कूल भेजना बंद कर दे। इस तरह से नितिन गुड़िया को वहीं छोड़कर ऑफिस चला जाता है। लेट होने की वजह से आज गुड़िया स्कूल नहीं जा पाती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। परी के ऊपर घर की और अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी कि वो गुड़िया पर सही से ध्यान नहीं दे पाती और गुड़िया फेल हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला है। ये सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है जो 2015 से भारत में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट मिलते हैं। आप यहाँ 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हैं और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अभी खेलें और iPhone 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। गुड़िया, तुम एग्ज़ाम में फेल हो गई। तुम जानती हो ना मैं कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। सबके खिलाफ जाकर तुम्हारी दादी और तुम्हारे पिता तो चाहते भी नहीं कि तुम पढ़ाई करो, फिर भी मैं सबसे लड़कर तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ और तुम फेल हो गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो, पर स्कूल की इतनी ज़्यादा छुट्टी हो जाती है कि मेरा सिलेबस पीछे रह जाता है। बहाने बनाना बंद करो, मैं कल ही तुम्हारी टीचर से जाकर बात करूँगी। अगले दिन परी समय निकालकर अपनी छोटी सी बेटी के साथ गुड़िया के स्कूल जाती है, जहाँ वो उसके प्रिंसिपल से बात करती है। अब बेकार ही गुड़िया पर नाराज़ हो रही हैं। आपकी बेटी बहुत होनहार है, बस उसे थोड़ा टाइम दीजिए, ट्यूशन लगवाइए और थोड़ी छुट्टी कम करवाइए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। आई होप आप समझ रही होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। जी मैडम, मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहती हैं। गलती मेरी ही है, मैं ही अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही। परी गुड़िया की कंप्लेंट करने के लिए गई तो थी, पर प्रिंसिपल परी को ही कुछ अच्छी बातें समझा देती हैं। कुछ देर बाद परी अपनी दोनों बेटियों के साथ घर आती है, जहाँ वो देखती है कि पूरा घर फैला पड़ा है। घर इतना गंदा कैसे हो गया? मैं तो घर की अच्छे से सफाई करके गई थी। बहू, इस घर में इंसान रहते हैं और जिस घर में इंसान रहते हैं ना, वो घर बार बार गंदा भी होता है। मैं समझ गई माँ जी, ये सब आपका काम है ताकि मैं अपनी बेटी पर ध्यान ना दे सकूं। भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि तू अपनी बेटियों पर ध्यान ना दे, हाँ? बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तू अपनी बेटी पर ध्यान दे। और देख, तेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसे स्कूल भेजना बंद करके घर के काम सिखा। वैसे भी फेल हो गई है ये। माँ जी, ये आपकी गलत फहमी है। मैं अपनी दोनों बेटियों में से किसी से भी घर का काम नहीं करवाऊंगी और मैं अब अपनी दोनों ही बेटियों पर ध्यान दूंगी, चाहे ये घर इस तरह से बिखरा ही क्यों ना रहे। इतना बोलकर परी अपनी दोनों बेटियों के साथ अंदर चली जाती है। पहली बार परी ने अपनी सास को जवाब दिया था। कल्पना को ये बात ज़रा भी रास नहीं आती। समय यूं ही गुजरता है। परी अपनी दोनों बेटियों और ख़ासकर गुड़िया पर पूरा ध्यान देती, उसे पढ़ाती। माँ, तुम मुझे ट्यूशन लगा दो ना, मैं ट्यूशन चली जाऊँगी तो तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर तुम आराम से छोटी का और घर का काम कर लेना, दोनों की अच्छे से देखभाल कर पाओगी। आइडिया बुरा नहीं है। चलो, मैं तुम्हारे ट्यूशन के लिए कहीं बात करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन जाने की। मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई भी बंद कर दो।
अगर इतना ही शौक है अपनी बेटी को पढ़ाने का तो अपने पैसे उसे पढ़ाओ। मेरे पास तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए पैसा नहीं है। ये सब कुछ क्या है? आप हर समय हमारी बेटियों को सिर्फ मेरी बेटी क्यों कहते हैं? ये आपकी भी तो बेटियां हैं। मैं इन दोनों को अपनी बेटियां नहीं मानता, समझी तुम? अगर तुम्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने का इतना ही शौक है तो खुद मेहनत करो। इन दोनों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह से नितिन अब परी को पैसे देना भी बंद कर देता है ताकि परी अपनी बेटियों की पढ़ाई पर खर्च ना कर सके। अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देखकर परी को बहुत बुरा लगता है। बहुत हो गया, अगर मैं इसी तरह से चुप रही तो ये लोग मेरी बेटियों को जीते जी मार देंगे। अब मुझे बगावत करनी होगी, मुझे अपनी बेटियों के लिए लड़ना होगा। अब मैं खुद मेहनत करूँगी और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश भी। अब परी खुद काम करने की ठान लेती है और नौकरी की तलाश में बाहर जाती है। बहुत जल्द परी को एक दुकान पर नौकरी मिल जाती है। अब परी अगले दिन गुड़िया को स्कूल भेजकर खुद दुकान पर चली जाती है और शाम को अपनी दोनों बेटी के साथ घर आती है। आ गई? अपनी बेटियों के साथ कहाँ गई थी? हैं? मेरे बेटे के पैसे उड़ाने? मुझे अब आपके या आपके बेटे के पैसे नहीं चाहिए, मैंने नौकरी ढूंढ ली है। अच्छा, तो अब तो नौकरी करेगी और घर कौन संभालेगा? ये घर आपका है, आप संभालिए। चलो बेटा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद नितिन घर आता है और कल्पना सारी बात नितिन को बताती है। परी, मैं ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ? तुम नौकरी करने वाली हो? तुमने किससे पूछकर ये नौकरी की तलाश की? मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये फैसला अपनी दोनों बेटियों के लिए लिया है क्योंकि आप दोनों तो चाहते हो कि मेरी बेटियां मर जाएं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें नौकरी करनी है और अपनी बेटी को एक ऊंचे मकाम पर ले जाना है तो इस घर से निकल जाओ। इस घर में तुम्हारी या तुम्हारी बेटियों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर मैं अपनी बेटियों का भविष्य बना कर रहूंगी। और एक बात, लड़का हो या लड़की, ये माँ के नहीं आपके हाथ में होता है, पर आपको एक पिता होने का फर्ज ही कहाँ पता है। इस तरह परी अपनी दोनों बेटियों के साथ अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है और एक छोटे से किराए के मकान में रहना शुरू कर देती है, जहाँ वो नौकरी करके अपनी दोनों बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करती है। देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। इन 20 साल में परी की दोनों बेटियां अपनी माँ के सपनों को पूरा कर लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी दोनों बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई। ये उन सभी के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने मेरी बेटियों को बोझ कहा था। माँ, इमोशनल होने का समय नहीं है। चलो आज दादी और पापा से मिलने चलते हैं। गुड़िया अपनी माँ और बहन के साथ अपनी दादी और पिता से मिलने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी दादी की और पिताजी की हालत काफ़ी ख़राब है। पर जब नितिन अपनी दोनों बेटियों को देखता है तो उसे अपनी गलतियों पर पछतावा होता है। परी, तुम सही कहती थी, हमारी बेटियां एक दिन आसमान को छू लेगी, पर मैंने कभी भी अपनी बेटियों को नहीं अपनाया, उन्हें बोझ समझा, हमेशा उनके रास्तों में रुकावट बनता रहा। मुझे माफ़ कर दो। बस करो पापा, मुझे तो बचपन से आपका और दादी का प्यार चाहिए था। आज आप दोनों ने हमें अपना लिया, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस तरह से नितिन और कल्पना को अपनी गलती का एहसास होता है और एक बार फिर परी अपने ससुराल में अपनी सास, पति और दोनों बेटियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।